प्रकाशिकी प्रैक्टिकल में यह दूसरा प्रयोग है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। ठीक है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम तो ज्ञात कर चुके हैं। उसके बाद अगला प्रैक्टिकल हमारे पास आता है, यहाँ पे हम उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो हम ज्ञात कर चुके हैं। अभी हम लोग ये वाले प्रैक्टिकल में उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रैक्टिकल का उद्देश्य है उत्तल लेंस की सहायता से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण है, बीच में आपका उत्तल लेंस है और ये आपका वस्तु पिन है। तो हम इसका सामंजस्य इस प्रकार करते हैं कि इससे बनने वाला प्रतिबिंब है ना, इसका जब वस्तु है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये आपका लेंस जो है दर्पण पे बनाता है और फिर से वही प्रतिबिंब जो है वापस इसके ठीक ऊपर बनता है। ठीक है, फिर से बताएं, ये एक वस्तु पिन है, वस्तु पिन से होकर जो वस्तु पिन का जो प्रतिबिंब है, ये जो लेंस है उत्तल लेंस किस पे बनाता है, दर्पण पे बनाता है। दर्पण उसको परावर्तित करता है और फिर से वही प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर बनता है। तो जब आप यहाँ से देखेंगे तो ठीक वस्तु के ऊपर आपको वस्तु का प्रतिबिंब आपको नजर आएगा। हाँ, जैसे अवतल दर्पण में दिखा है ठीक वैसे ही यहाँ पे उत्तल दर्पण पे भी आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे हम करते क्या है, हम उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालते हैं। किसकी सहायता से, उत्तल लेंस की सहायता से निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम UV विधि के द्वारा उत्तल लेंस का दूसरी ओर हम प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है ये प्राप्त कर लेते हैं। UV विधि में क्या करते हैं, एक साइड वस्तु रखते हैं, दूसरे साइड उसका प्रतिबिंब देखते हैं। ठीक है, वैसे ही जहाँ पे हमको वस्तु नजर आ रहा था वहाँ पे हम फिर किसको रख देते हैं, आपका दर्पण को रख देते हैं। अब इसी का फिर से प्रतिबिंब इस पे पड़ता है और ठीक उसका उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पे उसके ऊपर बनता है। अब क्या करते हैं, हम दर्पण से प्रतिबिंब ये वस्तु तक की दूरी को निकाल लेते हैं। तो दर्पण इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, ठीक वस्तु के ऊपर बन रहा है। तो ये सिद्धांत है कि वक्रता त्रिज्या में है ना, जहाँ पे वक्रता त्रिज्या होता है तो प्रतिबिंब जो होता है वक्रता त्रिज्या में ठीक उसके ऊपर ही बनता है ना। तो दर्पण के जो वक्रता त्रिज्या होता है, वक्रता त्रिज्या पर वस्तु के बराबर उल्टा प्रतिबिंब ठीक बनता है। तो यहाँ पे वस्तु, तो ये जो वस्तु पिन है दर्पण के वक्रता त्रिज्या पर है, तो ठीक उसका प्रतिबिंब इसका उल्टा इसके ऊपर बन रहा है। तो इस स्थिति में यहाँ से दर्पण से पिन तक की दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या हो गई और उस वक्रता त्रिज्या को आधा कर दोगे तो वो क्या निकल जाता है, फोकस निकल जाता है। तो इस प्रकार से हम इसमें क्या करते हैं, दर्पण से पिन तक की दूरी निकालते हैं और उस दूरी को हम आधा कर देते हैं और आधा करते ही वो क्या हो जाता है, उसका फोकस निकल जाता है। तो इस प्रकार से उत्तल लेंस की सहायता से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमारा ज्ञात हो जाता है। यहाँ पर ये प्रैक्टिकल हमारा खत्म हो जाता है। इसको देखेंगे तो इस वस्तु के ऊपर इसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब ठीक इसके ऊपर आपका बनेगा। किसमें बनेगा, दर्पण में, है ना। वो प्रतिबिंब आपको यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, तो तब आप हमारा ये फिक्स हो जाएगा कि ये जो बिंदु है वो दर्पण, ये जो वस्तु है वो दर्पण के वक्रता त्रिज्या में है। और फिर से आप यहाँ पर भी वही स्थिति करना है कि आप थोड़ा दाएं बाएं करके देखिए तो प्रतिबिंब पिन और वस्तु पिन जो है एक सीध में आपको नजर आएंगे। इसका मतलब आपका नंबर नहीं है और यही वो बिंदु है। इसके पश्चात आप फिर से दर्पण की थोड़ी स्थिति को परिवर्तित करेंगे, थोड़ा लेंस की स्थिति को परिवर्तित करेंगे और थोड़ा सा वस्तु पिन की स्थिति को परिवर्तित करके यही प्रक्रिया 2 से 3 बार दोहराएंगे और जो मान आएगा उस मान का हर बार आप क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या निकालेंगे और वक्रता त्रिज्या का आधा करेंगे तो वो क्या होगा, आपके उत्तल लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, समझ में आया जी? यस सर। ओके।